सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। क्षमा चाहेंगे से जुड़ा स्पेशल गेस्ट लोग आ गए थे घर पे और उनको विदा किया। स्पेशल गेस्ट हमारे ही इस प्रार्थना समूह के गेस्ट लोग हैं और हमारे बड़े भाई अभी यहीं जमशेदपुर आए हुए थे। पूनम सिस्टर जमशेदपुर आई हुई थी और अभी उनको विदा किया। उसके बाद मैं आप लोगों से जुड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अरविंद, आपने जो है सेवा को जारी रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना में अगुवाई करने के लिए। आप सबको धन्यवाद जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज सुबह हो या शाम हो, जैसा भी आपके पास अवसर होता है, आप हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं दिल से आप लोगों को शुक्रिया कहता हूं, आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। नए हो पुराने हो, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको मेरा मसीह सलाम। आप सबको प्रभु का अनुग्रह मिलता रहे। परमेश्वर आप लोगों को निरंतर अगुवाई करे। परमेश्वर का भय और भक्ति में आप निरंतर बढ़ते रहें और परमेश्वर के अनुग्रह की पहचान में भी आप बढ़ते चले जाएं। प्रभु का सारी उत्तम आशीषें आप सबके जीवन और परिवार में हमेशा बनी रहे, इस बात को आपके लिए घोषणा करता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ जिसने बार फिर से मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस माध्यम से आप सभी लोगों के साथ जुड़ सकूं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम के द्वारा, इस माध्यम से आप आशीष पाते हैं और जितने भी प्रभु के अलग अलग दास आते हैं, आप जरूर उनसे सीख रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग हमारे बीच में जिनको कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, वो हमसे अलग भी हुए, लेकिन हम देखें तो ओवरऑल सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा और लोग आशीषित होते हैं। व्यक्तिगत तरह से भी कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं और वो बताते हैं कि हम लोग किस प्रकार इस माध्यम से बहुत सारी चीजों को सीख पा रहे हैं, वचन को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपने आप को प्रभु के नजदीक और हम महसूस कर पा रहे हैं। और इस प्रकार से कई लोग हर तरह से व्यक्ति, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, आत्मिक हो, वो आशीष पा रहे हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सभी लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं। मैं इस बात का सारा श्रेय परमेश्वर को देना चाहता हूँ। अपनी बढ़ाई नहीं, लेकिन हम परमेश्वर को ही महिमा देना चाहते हैं और इस बात को जानते हैं कि हमारी योग्यता हमारी नहीं, ये परमेश्वर की योग्यता है। और हम आत्मा के अनुसार चलकर आत्मिक जीवन में हरेक की उन्नति देखना चाहते हैं। हमारे प्रभु जैसे हरेक को भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होकर के आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वैसे ही हमारी भी ख्वाहिश है। इससे गूगल मीट का या इस जो मीडिया का इस्तेमाल केवल हम यह चाहते हैं कि हरेक का उन्नति हो और अपने अपनी कलीसियाओं में वो लाभदायक बने। इससे इस मीडिया का उपयोग कलीसिया में बांटना नहीं है, है ना, किसी को कलीसिया में बांटना नहीं है, परंतु इस मीडिया का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसमें हर एक लोग, आप जिस भी कलीसिया से जुड़ते हैं, अपने कलीसिया के प्रति ईमानदार रहिए, अपने पासबान के साथ सेवा में जुड़े रहिए, अपनी कलीसिया नियमित जरूर जाइए और वचन को व्यक्तिगत रूप से अच्छा से अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, आत्मा के फल से भरिए, यीशु का स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। मेरे प्रियो, मैं आज दोपहर के वक्त अध्ययन कर रहा था। आज मैं एक पास्टर मीटिंग में भी गया हुआ था, उसके बाद दोपहर के वक्त में थोड़ी देर अध्ययन कर रहा था और उस अध्ययन में मैं एक बहुत ही दुखद बात को याद कर रहा था कि कैसे 12 चेले थे और उस 12 चेले में एक सबसे निकटता में रहने वाला चेला, जो एक ही प्लेट में खाना खाता था, यीशु मसीह के एकदम बिल्कुल करीब रहने वाला चेला, लेकिन वो भी यीशु को धोखा दे दिया। और ये कल्पना करना भी बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। और आप सभी को मालूम है उस चेला का नाम है यहूदा इस्करियोती, है ना। आप सभी को मालूम है वो यहूदा इस्करियोती है जिसने यीशु मसीह को धोखा दिया। नाम तो बड़ा सुंदर था, नाम तो बड़ा सुंदर था, यहूदा, है ना। आप सबको मालूम है यहूदा नाम। आप में से कोई यहूदा का अर्थ बता सकते हैं क्या? यहूदा का कोई अनम्यूट करके बोल सकते हैं? कोई जानते हैं यहूदा का नाम का अर्थ क्या होता है? यहूदा से यहूदी आए जी, प्रशंसा, वेरी गुड, है ना, प्रशंसा, है ना। यहूदा का अर्थ होता है प्रशंसा या धन्यवाद। इतना सुंदर नाम, है ना। कभी कभी हम लोग बाइबल में से बड़े अच्छे अच्छे नाम ढूंढ लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम उस नाम का मजाक भी उड़ा देते हैं अपने जीवन के व्यवहार से। पीटर एकदम पी के टर रहता है और दानियल एकदम ड्रंकर रहता है ना। जॉन तो बन जाता है डॉन, है ना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे नामों का भी खिल्ली उड़ाया है
है ना। तो हमने बाइबल से नाम तो ढूंढ लिया, अच्छा, लेकिन उन पात्रों के समान हमारा जीवन नहीं होता। मेरा नाम साउल है और कई बार लोग बोलते हैं कि आप कब बनिएगा पौल, है ना। साउल तुम कब बनोगे पौल। तो कई लोगों को मालूम ही नहीं कि नाम में क्या रखा है, अगर आपके काम में वो बात प्रमाणित नहीं होता है। तो दूसरी बात ये मालूम होना चाहिए कि पौलुस का एक और नाम साउल था और ये नाम जो है उसका इब्री नाम था, और पौल जो है, पौलुस जो है वो रोमी नाम था। उसको दो प्रकार की नागरिकता मिली हुई थी, एक तो वो इजरायली था, दूसरी बात कि वो रोमी नागरिकता भी उसको मिली हुई थी। इसलिए जब वो अन्य जातों के बीच में जब प्रचार करने के लिए गया तो अपना वो रोमी नागरिकता के तहत जो नाम उसको मिला था उस नाम का उसने इस्तेमाल किया था। ये इतिहास इस बात को बताता है, बाइबल में आपको नहीं मिलेगा ये बात, लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि साउल को फिर आगे चल करके जब मिनिस्ट्री में गया तो पौल नाम करके, पौलुस नाम करके ज्यादा उसको पहचाना गया, क्योंकि वो चाहता था कि अन्य जाति जब रोमियों के बीच में वो जा रहा था तो वो उस नाम को लेकर के जाए ताकि उनको नाम से कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी कुछ लोगों को नाम से भी दिक्कत होता है ना। ये नाम का आदमी है तो ये इस जाति का होगा, इससे उठेंगे नहीं बैठेंगे नहीं। लेकिन पौलुस को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी इसलिए उस नाम को इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ लोग बोलता है कि साउल पौल बन गया, साउल साउली था, वो मसीह बन गया, यीशु उसके अंदर आ गया, उसका जीवन बदल गया। साउल का मतलब होता है ईश्वर से मांगा हुआ, है ना। इतना अच्छा नाम का अर्थ है। हमारे माता पिता ने भी अगर नाम रखा तो सोच करके ही रखा था, है ना। हमारे नाना जी ने हमारा नाम दिया था और मेरे नाना जी का नाम भी मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, सुलेमान, साउल सुलेमान, ये नाम जुड़ा हुआ है ना। सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए भी कि परमेश्वर ने मुझे ये नाम दिया, है ना। और आज मेरे नाम का बहुत लोग है, मैं कई जगह सेवा देता हूँ और कई जगह में मैंने देखा कि कई लोगों के परिवार में जब बच्चे आए तो उन्होंने अपना उनका नाम साउल रखा, ये सोच करके कि पास्टर साउल जैसा बनेगा। हालांकि मैं जानता हूँ मैं कुछ भी नहीं, यीशु मसीह ही मुझ में होकर सारे काम करता है। मेरी योग्यता मेरी नहीं, मेरे पास जो बातें हैं वो परमेश्वर की बातें हैं। अपने आप से हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो सच्ची दाखलता है, हम तो केवल डाली है, उसमें है इसलिए फल रहे हैं, अगर उसके बिना तो हमारा वजूद ही नहीं है ना। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। मैं यहूदा इस्करियोती के बारे में सोच रहा था, यहूदा इतना अच्छा नाम है, प्रशंसा या धन्यवाद, और साथ में जुड़ा हुआ है इस्करियोती, है ना। और ये नाम नहीं है, हाँ, यहूदा एक्चुअल में नाम है और इस्करियोती जो है वो नाम नहीं है, वो उसका नगर का नाम है। वो जिस नगर से बिलोंग करता है उस नगर का नाम को उसके साथ जोड़ा गया है। इस्करियोती एक नगर है और वो वहां का रहने वाला व्यक्ति था यहूदा। सबसे निकटता में रहने वाला व्यक्ति कैसे कैसे जो है ना अपने प्रिय को धोखा दे सकता है, ये बड़ा कठिन है मेरे प्रियो। आज यहूदा इस्करियोती के जीवन से हम कुछ बातों को सीखना चाहेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छी संगति और अच्छा वातावरण भी हृदय परिवर्तन के लिए कई बार पर्याप्त नहीं होता है, याद रखिएगा। कई बार हम सोचते हैं ना कि अच्छी संगति में गए, अच्छा वातावरण में गए हैं, वहाँ गीत भजन हो रहा है, आराधना हो रहा है, चर्च हो रहा है, लेकिन कई बार वहां भी कई लोग बिगड़ जाते हैं। कई बार वो भी काफी नहीं होता हृदय परिवर्तन के लिए, पर्याप्त नहीं होता है। मत्ती 26 अध्याय उसका 14 और 15 पद एक वचन पढ़ेंगे हमारे साथ और देखेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं वचन को जी, मत्ती 26 उसका 14 और 15 पद जी। क्या लिखा है? आप में से कोई भी। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। आमीन। यहाँ यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, स्पेशल लिखा हुआ है, यीशु के 12 चेलों में से एक था, जिन्होंने यीशु के साथ 3.5 साल गुजार लिए, जिन्होंने यीशु के साथ चमत्कार का गवाह बनकर के जो है ना समय बिताया, जिन्होंने यीशु के हर उपदेशों को सुना, जिन्होंने यीशु के हाथों से चमत्कार होता हुआ देखा, जिन्होंने यीशु के मुंह के वचन से चमत्कार होता हुआ देखा, जिन्होंने यीशु का व्यवहार को देखा, स्वभाव को देखा, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ यात्रा की, हर वो काम यीशु मसीह के साथ रह करके उसने की। मेरे प्रियो, इन सारी बातों के बावजूद
यहूदा का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। कभी कभी हमारे बीच में भी ऐसा ही होगा। आपको लगेगा इतना वचन सुना है, इतनी बातों को सीखा है, लेकिन इसका हृदय बदलता क्यों नहीं है? क्योंकि किसी किसी के अंदर यहूदा स्फूर्ति का आत्मा होता है ना। स्फूर्ति जो है उस शब्द का मतलब भी, उस नगर का मतलब जो है ना हत्यारा है ना। ये पहले से जुड़ा हुआ था, स्पेशल उस नाम के साथ जुड़ गया था, है ना। कभी कभी कुछ लोग कुछ भी आप कर लें, बदलने वाला नहीं है, वो ढीठ के ढीठ बने रहेंगे। ऐसा भी होता है। अच्छी संगति और अच्छा वातावरण हृदय परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है मेरे प्रियो। कई बार खराब जगह से ही अच्छी बात निकलना। यीशु मसीह के बारे में कहा, नासरत से भी भला कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। यीशु मसीह का जन्म तो बैतलहम में हुआ, दाऊद के गोत्र से वो था, दाऊद के घराने से वो था, यहूदा गोत्र से वो था, उसका परवरिश हो रहा है लेकिन नासरत। आपको मालूम होना चाहिए जब यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ था, नासरत एक बहुत ही बुरा जगह था। नासरत का इतिहास कहता है यीशु मसीह के जन्म के समय में नासरत एक बहुत बुरा जगह था। इसलिए सदुकी फरीसियों ने इस बात को कहा था कि नासरत से भी भला कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। भला नासरत से अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती। मेरे प्रियो, कभी कभी कीचड़ में भी कमल खिल जाता है, कभी नहीं कमल कीचड़ में ही खिलता है। कभी कभी हम सोचते हैं जिस जगह से कि यहाँ से कोई अच्छा चीज निकल नहीं सकता, वहां से अच्छा निकलेगा। और कभी कभी अच्छा जगह से आप अच्छे चीज की उम्मीद नहीं कर पाएंगे, है ना। अच्छे जगह से अच्छी चीज की उम्मीद नहीं कर पाएंगे, और ये जीवन की सच्चाई है मेरे प्रियो। कभी कभी आप इतना प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपके बाल बच्चे या आपके परिवार में ऐसे लोग, हो सकता है पति, हो सकता है पत्नी, बिल्कुल उल्टा उसका जीवन होगा, बिल्कुल उल्टा जीवन। इसलिए एक तजुर्बा और प्रभु के कुछ दासों से भी मैंने इस बात को सीखा है, और उस बात को मैं आपके सामने बता रहा हूं कि अच्छी संगति और अच्छा वातावरण हृदय परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है। कई बार मेरे प्रियो, सबसे निकटता में रहने वाला आदमी भी धोखा दे सकता है, सबसे निकटता में रहने वाला। और यीशु मसीह के साथ यहूदा इस्करियोती ने यही किया। उसके जीवन से एक सीख मैं आपको देना चाहता हूं। आज यहूदा इस्करियोती के जीवन से एक शिक्षा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। ये जरूरी नहीं है कि आप शायद बहुत अच्छे चर्च में जाते हैं, बहुत अच्छा पास्टर है तो बहुत अच्छा ही होंगे, है ना। हम लोग कभी कभी लोगों के बारे में सोचते हैं बहुत अच्छा चर्च जाता है, वहां का पास्टर जबरदस्त है। जरूरी नहीं है कि वहां का विश्वासी बहुत जबरदस्त हो। कुछ ना कुछ गलतियां वहां मिल जाती है, कुछ ना कुछ चीजें। अपने आसपास में भी आप इतना प्रेयर कर, इतना प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपका अगल बगल का माहौल देखिए बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा। मन को दुखित कर देता है ऐसी बातें, मन को व्यथित कर देता है ऐसी बातें। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो ऐसी चीजों को देखते हैं तो आप घबराए नहीं, भयभीत ना हो, डरे नहीं, सोचे नहीं कि ये क्या हो रहा है ना। ये याद रखिएगा कि कई बार अच्छी संगति और अच्छा वातावरण हृदय परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। यहूदा इस्करियोती के साथ जो 12 चेलों में से है, वो प्रधान याजकों के पास जा मिला, उनसे मिल गया और उनसे जाकर के बोलता, यदि मैं तुम्हारे हाथ में उसको पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, बताइए। वो 12 चेलों में से एक है। यीशु के साथ रहा, चला फिरा, खाया पिया, लेकिन ये व्यक्ति विद्रोहों के साथ मिल गया, शत्रुओं के साथ मिल गया। कई बार ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, आपके साथ खाएगा पिएगा उठेगा बैठेगा, कई बार वो आपके विरोधियों के साथ मिल जाएगा, है ना। मत घबराइए, ये बाइबल में यीशु के साथ हो चुका है, हमारे साथ भी होगा, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। दूसरी बात मैं यहूदा इस्करियोती के जीवन से आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छे लोगों के साथ रहना इस बात का प्रमाण नहीं कि वहां सब अच्छे हैं। अच्छे लोगों के साथ रहना जो है इस बात का प्रमाण नहीं होता है कि वहां सब अच्छे ही होंगे। हाँ, कभी कभी आराधनालय में स्वर्गदूत की जगह बड़ा भूत भी रहता है, ठीक है। वहां पर आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे नाटक करने वाले लोग, ऐसे ऐसे कलाकार लोग कई बार चर्च में होते हैं ना, इतना उलू करके अन्य भाषा बोलने वाला आदमी, है ना। कभी कभी उसका रूप अलग ही होता है, अलग ही होता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना 13 उसका 11 पद एक बार हम लोग पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना 13 उसका 11 पद, और वहां पर आप पढ़िए वहां क्या लिखा है परमेश्वर का वचन। यूहन्ना 13 उसका 11 पद। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। आमीन। 12 चेलों के साथ उपरोठी कोठरी में यीशु मसीह है। उपरोठी कोठरी में यीशु मसीह फसह की तैयारी करने के लिए चेलों को आज्ञा दिया था कि घर में जाना,
एक नगर में जाना, वहां एक आदमी तुमको घड़ा लेकर के जाता हुआ दिखाई देगा, तुम उसको बोलना हमारे गुरुजी जो कोठरी जा रहे थे वो कहाँ है, वो तुमको दिखाएगा। और साफ सुथरी कोठरी उनको दिखाया गया और वहां फंसा की तैयारी की गई। और उसी कोठरी में यीशु मसीह मेज की सेवकाई का जो है ना वहां पर अर्थ समझाते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है। और उसी कोठरी में यीशु मसीह सारे चेलों के पैर धोने के लिए अपने आप को तैयार करता है। और उसी समय यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि देखो मैं तुम्हारे अब अपने पकड़वाने को जानता हूँ, मैं जानता था वो। और उसके बाद बोला कि यहाँ जितने लोग हो तुम में से सब लोग शुद्ध नहीं हो, सबके सब शुद्ध नहीं है। याद रखना, चर्च चला गया इसका मतलब सबके सब शुद्ध नहीं हो सकता है। अगर वो चर्च में मेंबरशिप ले लिया, किसी चर्च का मेंबर बन गया, विश्वासी बन गया, ये काफी नहीं है। बपतिस्मा भी ले लिया, ये काफी नहीं है कि वो शुद्ध हो गया। मेरे प्रियो, शुद्धता के लिए यीशु का लहू जरूरी है, सही पश्चाताप जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, मन का आत्मा का परिवर्तन, एक नया हृदय का होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, किसी चर्च का मेंबर बन जाने से केवल शुद्धता नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने कहा था कि तुम तो उस वचन के कारण, है ना। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार खोले हैं, आप 15 अध्याय खोल लीजिए और वहां पर उसका जब आप 3 पद पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, देखिए 3 पद। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आमीन। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है क्या हो, शुद्ध हो। उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। उसका वचन शुद्धता लाता है मेरे प्रियो। अगर हम उस वचन का आदर ही नहीं कर रहे प्रतिदिन के जीवन में, तो शुद्धता कैसे आएगा बताइए। यीशु मसीह ने कहा था तुम में से हर एक शुद्ध नहीं है, इसलिए क्योंकि तुम लोग वचन को सुना लेकिन वचन को ग्रहण नहीं किया, हृदय में उसको तुमने अपनाया नहीं। यहूदा इस्करियोती उसमें से था मेरे प्रियो। क्या हम भी चर्च तो नियमित जा रहे हैं, बाइबल तो नियमित पढ़ रहे हैं, मिस्ट्री भी कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके वचन को अपने हृदय में हमने बताया है? क्या हमने उसके वचन को अपने हृदय में स्थान दिया है? क्या हम उस वचन के अनुसार चलते हैं? यीशु मसीह ने कहा तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है तुम लोग शुद्ध हो। दाऊद राजा कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जवान किस उपाय से अपने आप को शुद्ध रख सकता है? वचन को चौकसी से पालन करने के द्वारा। मेरे प्रियो, कई लोग वचन को चौकसी से पालन नहीं करते, सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। चर्च के अंदर सुना, बाहर गया, चर्च के वचन भी बाहर चला गया। मेरे प्रियो, कई लोग का जीवन ऐसा है। यहूदा इस्करियोती उसमें से है। आप यहूदा इस्करियोती ना बने। मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छी संगति और अच्छा वातावरण कई बार हृदय परिवर्तन के लिए ना काफी होता है। अच्छे लोगों के साथ रहना इस बात का प्रमाण नहीं है कि सब वहां अच्छे लोग होंगे। यीशु मसीह ने और एक बहुत गंभीर बात कही थी, यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 70 पद, 70 यूहन्ना 6 अध्याय, यूहन्ना में हम लोग हैं और वहां पर 70 में लिखा हुआ है जी, 6 का। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। आमीन। और इसके बारे में बोला 71 भी थोड़ा पढ़ दीजिए। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुम सब 12 को नहीं चुना? मैंने 12 को चुना, लेकिन तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। याद रखिएगा मेरे प्रियो, कई बार हमारे इर्द गिर्द में भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो आप प्रभु के भय में है, लेकिन आपको ही गलत ठहरा देगा, है ना। आपको ही क्या करेगा? गलत ठहरा देगा। आप यीशु मसीह को भी लोगों ने बोल दिया कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो शैतान की सहायता से सारे काम करता है ना। आज एक आंटी के बारे में मैं सुन रहा था कि कैसे जो है उनके अपने लोग उनको बोलते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आप शैतान का आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। वो आंटी इस बुजुर्ग अवस्था में अपने परिवार के द्वारा अगर ऐसी बात सुनेगी तो किसी को भी दुख लगेगा मेरे प्रियो। वो प्रभु से प्यार करने वाली, प्रार्थना करने वाली, सेवा करने वाली, और उनको अपने लोगों ने बोल दिया तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, जबकि वो लोग भी प्रभु में ही है, सारे काम कर रहे हैं, प्रार्थना भी, आराधना भी, वचन भी प्रचार कर देते हैं वो लोग। लेकिन हम एक दूसरे के बारे में ऐसा कभी नहीं बोले मेरे प्रियो। अगर हम प्रभु के प्यार में हैं, हम कभी एक दूसरे के ऊपर में ऐसे उंगली ना उठाएं, लांछन ना लगाएं,
दोषारोपण ना करे। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इन दिनों ये बड़ा प्रॉब्लम है मेरे प्रियो, ये सारी बातें हम ईश्वर के खिलाफ आग उगल रहे हैं। हमारे बातों से जो है ना तीर चल रहा है, चाकू चला रहे हैं हम लोग, और ये भी हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा के लिए एक अवसर होता है हमारे जीवन को प्रभाव डालने के लिए। मैं आपको उत्साहित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसा कभी ना करें। ईश्वर के लिए दुआ करें। उठना गिरना यह स्वामी से संबंध रखता है किसी का, इसलिए मेरे प्रियो अब किसी का समय से पहले न्याय ना करें। हम जानते हैं हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो न्याय करने वाले हैं। यहूदा इस्करियोती का आत्मा उसके अंदर में है ना। और इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा कि तुम में से 12 को मैंने चुना, लेकिन तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यीशु मसीह ने वहां बोला कि तुम लोग सब के सब शुद्ध नहीं हो, यानी एक है जो यहाँ अशुद्ध है, मेरा वचन उसके जीवन में नहीं है इसलिए वो अशुद्ध है। अगर यीशु मसीह का वचन और परमेश्वर का वचन और आत्मा कि आप सुनते नहीं हो तो आपका जीवन शुद्ध नहीं है मेरे प्रियो। खाली ये कह देने से हे प्रभु हम सारे पापों को मान लेते हैं, इतना काफी नहीं है, लेकिन उसका वचन को प्राथमिकता देना है, क्योंकि यीशु ने कहा जो वचन मैंने तुमसे कहा है उसके कारण तुम लोग शुद्ध हो। और दाऊद राजा कहता है कि वो एक ही उपाय से हम शुद्ध हो सकते हैं, उसके वचन से। इसलिए प्रतिदिन उसके वचन को स्थान दीजिए, व्यक्तिगत तरीके से भी अध्ययन कीजिए। ऐसा नहीं कि पास्टर ने बोला और उसी को हम सुन लिए। आपको भी पर्सनल समय निकालना पड़ेगा जहां हम बाइबल को व्यक्तिगत तरीके से आप जो है पढ़ेंगे। जब तक आप व्यक्तिगत अध्ययन नहीं करेंगे आप व्यक्तिगत तरीके से प्रभु को नहीं जान पाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं कि आप इस मीडिया में जुड़ गए, आप गूगल मीट में जुड़ गए, जूम में जुड़ गए, हो गया मेरा आराधना और प्रार्थना। कई लोगों ने यही समझ लिया कि यही काफी है हमारे लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहाँ पर जो आप जुड़े हैं इसके अलावे भी आपको समय देना पड़ेगा जहां आप व्यक्तिगत तरीके से बाइबल को पढ़ेंगे, है ना, और वहां आप व्यक्तिगत तरीके से प्रभु को जान पाएंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मिनिस्ट्री में इतना बिजी मत हो जाइए, इतना ज्यादा इन सारी बातों बिजी मत हो जाइए कि आपको पर्सनल टाइम, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, परमेश्वर के लिए समय ना हो, है ना। इतना भी बिजी मत हो जाइए। कुछ लोग बहुत ज्यादा बिजी हो जा रहे हैं और पर्सनल टाइम वो निकाल नहीं पा रहे प्रभु के साथ, और इसी कारण से वो नहीं देख पा रहे हैं कि मेरा ग्रोथ हो रहा है कि क्या हो रहा है ना। मैं आपको उत्साहित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, है ना। तो मैं आपको तीसरी बात बता रहा हूँ यहूदा इस्करियोती के जीवन से। एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है, याद रखिएगा। एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है। यहूदा का चोरी करने का ये जो पाप था वो लालच को उत्पन्न किया, और ये लालच ने धोखा को उत्पन्न किया, विश्वासघात को उत्पन्न किया, और इस विश्वासघात की वजह से उसको इतना घात लगा कि एक दिन उसने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर दी। यानी चोरी, लालच, धोखा और आत्महत्या, एक पाप से दूसरा पाप होता चला गया मेरे प्रियो। एक पाप से दूसरा पाप जन्म लेता है। एक झूठ कई तमाम प्रकार की समस्याओं को लेकर के आता है मेरे प्रियो। झूठ का पिता शैतान और झूठ का भाग आपका झील है मेरे प्रियो, है ना। और हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। चोरी, लालच, धोखा और आत्महत्या, एक पाप के बाद दूसरा पाप, तीसरा पाप, चौथा पाप आता चला गया और उसका जिंदगी समाप्त हो गया। मत्ती 27 उसका 5 पद को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? मत्ती 27 उसका 5 पद। जी, मत्ती 27 उसका 5। वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। आमीन। देख रहे हैं, वो सिक्का जो उसने बेच दिया था अपने गुरु को, उन सिक्कों को लिया और मंदिर में जाकर के फेंक दिया, क्योंकि ये लोग ले नहीं रहे थे। सदुकी फरीसी, याजक महायाजक लोग दोबारा ले नहीं रहा था। तुम ही जानो बोल दिया उसको, आप पकड़वा तो दिया। अब उसको बाद में समझ में आ रही है मैंने क्या कर दिया, है ना। तब उसने क्या किया कि वो जा करके उस सिक्के को मंदिर में फेंक करके चला गया। और मेरे प्रिय भाई बताती है, जा करके अपने आप को फांसी दे दिया। वो अपने आप को फांसी दे दिया। हाँ मेरे प्रियो, एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है, और आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। चोरी और लालच और विश्वासघाती जीवन ने उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। आपका लालच आपको नष्ट कर देगा, आपका चोरी करना आपको नष्ट कर देगा, आपका धोखा देना आपको नष्ट कर देगा मेरे प्रियो। यहाँ यीशु मसीह का कोई हानि नहीं हुआ, वो तो मुर्दों में से जी उठा मेरे प्रियो, लेकिन ये व्यक्ति अपनी जिंदगी को तबाह कर चुका। तो एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है। यहूदा इस्करियोती के जीवन से इस बात को हम आपको सिखाना चाहते हैं। पहली बात मैंने बताया कि अच्छी संगति और अच्छा वातावरण कई बार काफी नहीं होता है हृदय परिवर्तन के लिए। दूसरी बात, अच्छे लोगों के साथ रहना इस बात का प्रमाण नहीं है कि सब वहां अच्छे हैं। यहूदा इस्करियोती के बारे में कह दिया कि तुम में से सब लोग शुद्ध नहीं है, और तुम में से हर एक तो चुना हुआ है उसमें से एक शैतान है।
वो कह दिया यीशु मसीह ने। और यहाँ पर एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है। यहूदा इस्करियोती के जीवन में हुआ चोरी, लालच, धोखा और आत्महत्या। वो तो चोरी भी करता था। यहूदा इस्करियोती खजांची था ना, माल निकाल लेता था, लालची व्यक्ति था, धोखेबाज व्यक्ति था, है ना। और परिणाम क्या हुआ? आत्महत्या। उसने अपने आप को फांसी दे दी। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय यहूदा इस्करियोती के जीवन से, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं। एक मनुष्य सब कुछ देखने और सीखने पर भी कठोर हो सकता है। सब कुछ देखने और सीखने पर भी कठोर हो सकता है। यूहन्ना 13 अध्याय और उसका 27 पद देखिएगा। यूहन्ना 13 उसका 27 पद, 13 का 27 क्या लिखा है? लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। आमीन। टुकड़ा लेते ही, और ये टुकड़ा आम टुकड़ा नहीं है, मेज की सेवकाई, प्रभु भोज खाया, वो टुकड़ा लिया, रोटी का टुकड़ा लिया, और लिखा है शैतान समा गया। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु भोज में जाते हैं तो पवित्र आत्मा ही है। कुछ लोग दुष्ट आत्मा के साथ भी रोटी शामिल होते हैं। तुम एक साथ दुष्ट आत्मा के कटोरे और परमेश्वर के कटोरे में सहभागी नहीं हो सकते हो। मेरे प्रियो, हम लोग संसार और आत्मिकता को कई बार मिलाने का प्रयास करते हैं। हम मिलावट कर रहे हैं, जैसे इस संसार में मिलावट कई चीजों में हो चुका है। आजकल प्रचारक के प्रचार में भी मिलावट आ गया है। नई वाचा का सेवक मिलावट नहीं करता है, वचन में मिलावट नहीं करता है। बाइबल पौलुस बोलता है नई वाचा का सेवक मिलावट नहीं करता है। लेकिन अभी आप मिलावट करते हुए सेवकों को भी देखिएगा। अपने विचारों को भी वो लोग परमेश्वर का वचन बना दिया है। अपने विचारों को आत्मा की आवाज बना दिया है। अपने भावनात्मक बातों को कई बार बोलता, आत्मा ने मुझसे ऐसा कहा, कुछ नहीं, उसके अंदर के भावनाएं थी वो। हम इतना लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, अपनी भावनात्मक बातों को लेकर के लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सारी चीजें चल रही है, ड्रामाबाजी चल रहा है सेवकाई के अंतर्गत। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इतना कुछ हो गया, इन सब बातों के बाद भी हम देख रहे हैं कि शैतान उसमें समा गया। जैसे ही उसने रोटी ली, तब यीशु मसीह ने कहा, जो तू करता है उसे तुरंत कर, जो तू कर रहा है उसे तुरंत कर। कोई बात नहीं, करने वाले को करने दीजिए भैया, तुमको जो करना है करो, मुझे जो करना है हम वो करेंगे। यीशु मसीह को जो सेवा सौंपी गई थी, पिता ने जो काम उसको सौंपा था, वो उसके लिए पीछे नहीं हट रहा है। उसको सब मालूम हो रहा है कि क्या होने वाला है, कौन विश्वासघात करेगा, इस बात का संकेत उसने दे दिया इस चैप्टर में। इन सारी बातों के बाद यीशु मसीह बिल्कुल तैयार है आगे बढ़ने के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए। मेरे पे वो पीछे नहीं हटा। कभी कभी सेवा में आपको इतने ऐसे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग आपको, है ना, जो आप बोलेंगे अरे प्रभु का आदमी है, विश्वासी है, कभी कभी पासवान है, लेकिन आपको इतना दर्द और ठोकर मिलेगा मेरे प्रियो, आप घबरा नहीं जाना। आप यीशु मसीह के समान बोल देना, जो तू करता है कर, जो तू करता है तू कर, और जो मुझे करना है हम करेंगे। आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कई बार बहुत सारी चीजों को देखने और सीखने पर भी लोगों का मन कठोर हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा, तुमको जो करना है तुम करो, मुझे जो काम सौंपा गया उसे हम करेंगे। मेरे प्रियो, आपको भी मैं कहना चाहता हूं, कई बार आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मिलेंगे, पहले से मैं आगाह कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे वातावरण में हैं तो सब अच्छे लोग आपको मिलेंगे। कई बार उन्हीं जगह में से कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिसके कारण से आप ठोकर खाओगे, आपको दर्द होगा, तकलीफ होगा। इस बात से मुकर मत जाइए प्रभु को, उसके संगति को छोड़ मत दीजिए, उसके संगति में बने रहिए, बरकरार रहिए, है ना। आपको लालची लोग मिलेंगे, आपको चोर लोग मिलेंगे, धोखेबाज लोग मिलेंगे, है ना, नाना प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन आप घबराइए नहीं इस बात से। जो प्रभु ने आपको सेवा दिया, जो वचन दिया, उसके प्रति ईमानदार बने रहिए। यहूदा इस्करियोती का जीवन एक सबक है, एक शिक्षा है, हमारे लिए एक चुनौती पेश कर रहा है। मेरे प्रियो, आपको सीखना है। पांचवी बात मैं आपको उसके जीवन के संबंध में बताना चाहता हूं। पांचवी बात, उसने यीशु का मूल्य कम समझा, कम आंका। उसने यीशु का मूल्य कम आंका। 30 चांदी के सिक्के
कितना चांदी के सिक्के थे? 30 चांदी के सिक्के। और आपको पता है उन दिनों में, यीशु मसीह के समय में 30 चांदी के सिक्के में एक गुलाम को खरीदा जाता था। एक गुलाम का दाम होता था। यीशु मसीह का इतना सेवा देखने के बाद उसका मूल्य, उसने गुलाम का जो मूल्य होता है वो मूल्य तय किया। उसने जो है याजकों के पास जाकर के बोला मुझे 30 चांदी के सिक्के चाहिए, है ना। उसने उसमें सहमति जता दी और वो 30 चांदी का सिक्का को लिया। याजकों ने उसे 30 चांदी का सिक्का ही दिया। गुलामों का जो दाम है, एक गुलाम, एक दास का जो दाम होता है, वो यीशु मसीह का मूल्य को उतना आका। सोच लीजिए यीशु मसीह के साथ कितना नाइंसाफी ये व्यक्ति कर रहा है। सबसे निकटता में रहने वाला व्यक्ति ऐसे धोखा कैसे दे सकता है भैया, ये कल्पना करना भी कठिन है। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जन्म ही क्यों लिया। यीशु मसीह ने बोल भी दिया था एक बार, ऐसा व्यक्ति जन्म ही क्यों लिया, है ना। उसने धोखा दिया मुझे, ऐसा व्यक्ति को जन्म भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसका जन्म था, हुआ। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं इस प्रकार से मत्ती 26 उसका 14 से हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में ही। उसमें 30 चांदी के सिक्कों में उसने जो है यीशु मसीह को बेच दिया और अवसर ढूंढने लगा कि कब जो है ना यीशु को हम पकड़वाएं। ये पांचवी बात यहूदा इस्करियोती के जीवन से मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आज की शाम यहूदा इस्करियोती एक चुनौती पेश कर रहा है। आपके इर्द गिर्द कई बार अच्छी संगति और अच्छा वातावरण होगा, लेकिन ये नाकाफी होगा किसी के जीवन बदलने में। अच्छे लोगों के साथ रहना इस बात का प्रमाण नहीं है कि सब वहां अच्छे ही हैं। एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है, चोरी, लालच, धोखा और आत्महत्या। एक मनुष्य सब कुछ देखने सीखने पर भी कठोर हो सकता है, यहूदा इस्करियोती। और उसने यीशु का मूल्य को कम समझा। अपना गुरु के साथ, जो इतना मूल्यवान व्यक्ति है, गुलाम का दाम में यीशु मसीह को बेच दिया। गुलाम का दाम में यीशु मसीह को देखो कितना उसने बेइज्जती कर दी। और छठवीं बात मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ताड़ना या चेतावनी पर भी नहीं चेतता है ना, उसका अंत भयंकर होता है। उसका अंत जो है ना बहुत भयंकर होता है। जो चेतावनी और ताड़नाओं के बाद भी चेतता नहीं है, सबक नहीं लेता है, ताड़ना हो रहा है लाइफ में लेकिन भी वो सबक नहीं ले रहा है, उसका अंत बहुत भयानक होता है। मेरे मैं कुछ वचनों को दिखाना चाहता हूं। आप मेरे साथ खोलिए जकरिया नबी का पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 12 और 13 पद। जकरिया नबी, अभी पुराना नियम में थोड़ा जाते हैं। जकरिया नबी जी, क्या लिखा है? कितना अध्याय सर? पढ़ी। जकरिया का जो है ना 11 अध्याय 12 13 12 और 13। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। आमीन। यहूदा इस्करियोती के बारे में ये भविष्यवाणी थी। जकरिया ने लिखा है, परमेश्वर का आत्मा ने उसको प्रेरित किया, ये होगा। उस समय लोगों को समझ में नहीं आया ये क्या चीज है। या लिखा, तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल डाले। यहूदा सोच रहा है कि हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ये तो अपना पैसे के लिए हम लोग कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर जो है ना लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। मेरे प्रियो, ये प्रतीकात्मक बातें हैं, ये प्रतीकात्मक बातें हैं यीशु मसीह के संदर्भ में। और यहूदा इस्करियोती क्या करने वाला है उसके संदर्भ में ये वचन है। पहले ही से चेतावनी मिल चुका था कि ऐसा एक व्यक्ति यीशु के साथ करने वाला है, ऐसा एक व्यक्ति परमेश्वर के जन के साथ करने वाला है। क्या ये लोग पुराने नियम को नहीं पढ़ते थे? ये लोग सारी चीजों को पढ़ते थे और
यहूदी लोग शास्त्र पढ़ने में अभी भी बहुत ही कट्टर होते हैं मेरे प्रियो। उन सारी बातों को रट के रखा लेकिन समझ नहीं पाया। कई लोग वचन को रटा हुआ है लेकिन समझ नहीं रहा है। इसलिए वचन को खाली याद मत रखिए, वचन को अपने जिंदगी में उतार लीजिए, व्यवहार में लेकर के आइए। आप थोड़ा ही जानते हैं लेकिन उसको भी व्यवहार में लाइएगा, वो काफी होगा। कुछ लोग ज्यादा जान रहे हैं लेकिन व्यवहार में उतार नहीं पा रहा है। धन्यवाद जो थोड़े में विश्वास योग्य है। ज्यादा जान करके भी कुछ लोग मेरे प्रियो जीवन उसका सही नहीं है, लेकिन कुछ लोग थोड़ा जान करके भी सही जीवन जी रहा है। इसलिए इस बात के लिए घमंड मत करिएगा कि मुझे ज्यादा ज्ञान है। घमंड आपको उतार देगा जमीन में। पौलुस के अंदर सबसे अधिक मसीह का प्रकाशन था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस स्वयं कहता है कि प्रकाशन के बहुतायत से कहीं मैं फूल ना जाऊं। इसलिए परमेश्वर ने शैतान का एक दूत को आज्ञा दिया कि वो मुझे कांटा चुभाए। इतना रेवलेशन पौलुस के पास था कि वो घमंड से भर ना जाए। परमेश्वर को मालूम था ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने कांटा चुभाया। और इस बात ने पौलुस को सिखा दिया कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, और जब मैं निर्बल होता हूं उसकी सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है। पौलुस कहता है, जब मैं लोगों के पास गया, शब्दों की उत्तमता के साथ नहीं गया, मैं बहुत ज्ञान के साथ नहीं गया, मैंने सरलता के साथ लोगों को सिखाया। मैंने अपना आदर नहीं चाहा, मैंने मनुष्य की प्रशंसा नहीं चाही, और मनुष्य को खुश करने के लिए प्रचार कभी नहीं किया। मेरे प्रियो, बड़े सावधानी से वो काम किया। इतना प्रकाशन पौलुस के पास था जितना किसी के पास नहीं था। वो तीसरे स्वर्ग तक गया हुआ था पौलुस, और मसीह का प्रकाशन और रेवलेशन पौलुस के पास सबसे अधिक था। लेकिन उसको घमंड से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक शैतान के दूत को अनुमति दे दिया। कभी कभी मेरे प्रियो हमें भी ऐसे चिताया जाता है, अलग अलग तरीके से। हमारे जीवन में होने वाली कुछ घटनाएं शायद हमारे लिए एक चेतावनी है, शायद हमारे लिए ताड़ना एक शिक्षा है। इसलिए इन सब बातों को लेकर के मत घबराइए कि जो आपके साथ हो रहा है, ये चीजें आपको नम्र बनाएगा, आपको दीन बनाएगा, आपके अंदर शुद्धता को लेकर के आएगा। दुख अच्छे भी होते हैं हमारे जीवन में। दुख के लिए आप दुखित मत होइए कि ये क्यों मेरे जीवन में हो रहा है। ये इस दुख ने आपको जोड़ करके रखा है प्रभु के साथ, इस दुख ने आपको प्रभु के संगति में जोड़ करके रखा है। कभी कभी हम लोग बहुत सवाल करते हैं, प्रभु ये दुख क्यों, खत्म हो जाए दुख। लेकिन ये दुख नहीं रहता तो यहाँ आप नहीं रहते, प्रार्थना में नहीं रहते, वचन में नहीं रहते। इस बात के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि ये दुख हमारे जीवन में शबोब 7 अध्याय का वचन के अनुसार शुद्धता को लेकर के आता है। अगर सब कुछ अच्छा होगा तो आप क्या करेंगे? घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, जश्न मनाएंगे, नाचेंगे डेगेंगे, और क्या संसारिक रीति से ही सारा चीज करेंगे। लेकिन इस दुख ने आपको प्रभु के नजदीक लेकर के आया है, तो ये एक चेतावनी होता है, ताड़ना होता है ना। उससे सबक लेना है। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने सबक नहीं लिया, और क्या हुआ? प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 18 और 19 पद हम लोग देखते हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 18 और 19 पद जी। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 18 और 19 पद। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदम्मा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। आमीन। देख रहे हैं मेरे प्रियो, ये यहूदा के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ ऊपर से अगर हम पढ़ेंगे तो उस समय हम देखते हैं, अब यहाँ जो है 120 व्यक्ति के बीच में पतरस खड़ा हो गया और बोलने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का उल्लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। पहले से एक परम मित्र धोखा देगा, यीशु मसीह को एक परम मित्र धोखा देगा। कई बार हम जिसको अपना परम मित्र बोल रहे हैं मेरे प्रियो, वो हमको धोखा दे सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि लिखा है, वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने ये लेकिन रॉन्ग साइड है।
सच्चाई को समझ करके भी ना चेतना, चेतावनी के बाद भी समझ ना आना। अगर कोई मेरे प्रियो ताड़ना और चेतावनी पर भी नहीं चेतता है, उसका अंत भयंकर होता है, याद रखिएगा। कभी कभी वचन के द्वारा हमको चेतावनी मिलता है, कभी कभी दासों के द्वारा वचन के माध्यम से हमको चेतावनी मिलता है। कई बार हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं भी हमारे लिए एक चेतावनी होता है, अब तो सुधर जाओ, अब तो ठीक हो जाओ। लेकिन इन सब बातों के बाद भी अगर हम नहीं सुधरते हैं मेरे प्रियो, तो अंत भयंकर होगा, अंत भयंकर होगा। मैं आपको उत्साहित करता हूं आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं को नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये एक चेतावनी है, ये ताड़ना आपके लिए चेतावनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार वचन के द्वारा, कई बार प्रभु के दासों के माध्यम से आपको चेतावनी दी जाएगी, तो इसको तुरंत एक्सेप्ट कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, है ना। आप एक्सेप्ट कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सातवीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, सातवीं बात लूका 22 अध्याय और उसका 47 और 48 पद में लिखा हुआ है। लूका 22 उसका 47 और 48, 47 and 48। लूक चैप्टर 22 वर्स 47 and 48 क्या लिखा है जी। वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तुम चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? आमीन। देख रहे हैं, हम आपको यहूदा इस्करियोती के जीवन से एक बात और बताना चाहते हैं। हम किसी से भी धोखा खा सकते हैं। हमारा निकट का मित्र, हमारा पड़ोसी, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार, हम किसी से भी धोखा खा सकते हैं। यहूदा इस्करियोती का जीवन एक बात के लिए हमें जो है ना सबक सिखाता है। वो आया भीड़ में से और वो आगे आगे आ रहा था यहूदा, और लिखा यीशु के पास आया, उसका चूमा लिया। यीशु ने उससे कहा, है यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? बैरी अधिक चुंबन करता है। कुछ लोग जब बहुत मीठा मीठा बात कर रहा होता है तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो बहुत चापलूसी वाली बात करेंगे ना, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। अच्छे दिल वाले लोग अच्छी तरह से तारीफ करेंगे और बुरे दिल वाले सामने तारीफ करेंगे, पीठ पीछे वो बुराई छेड़ेगा। मेरे प्रियो, आपको आदमी को पहचानना सीखना चाहिए। परख की आत्मा मांगिए प्रभु से। ऐसे लोगों को परख करके ऐसे लोगों से दूर ही रहिए, सावधान रहिए। मैं आपको उत्साहित करता हूं, कई बार आप अपने निकट संबंधी से धोखा खा सकते हैं, कई बार आप अपने मित्र से धोखा खा सकते हैं, अपने पड़ोसी, भाई, रिश्तेदार। और भजन संहिता में ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि मित्र के द्वारा से धोखा मिलेगा। मेरे प्रियो, और यीशु के साथ यही हुआ, यही हुआ। आप आज इस बात से सावधान रहिए। तो हमने इस बात को सीखा मेरे प्रियो कि अच्छी संगति और अच्छा वातावरण परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है। अच्छे लोगों के साथ रहना इस बात का प्रमाण नहीं है कि सब वहां अच्छे हैं। एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है, चोरी, लालच, धोखा और आत्महत्या। एक मनुष्य सब कुछ देखने और सीखने पर भी कठोर हो सकता है। उसने यीशु का मूल्य को बहुत कम आंका। जो मूल्य एक गुलाम का होता है, उस मूल्य में यीशु मसीह को बेच दिया गया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, जो ताड़ना और चेतावनी पर भी नहीं चेतता, उसका अंत बहुत भयंकर होता है और हम किसी से भी धोखा खा सकते हैं। हमारा निकट का मित्र, पड़ोसी, भाई, रिश्तेदार, किसी भी द्वारा हम धोखा खा सकते हैं। इसलिए ये बातें जब आपके जीवन में होता है तो घबराइएगा मत, डरिएगा मत। स्वामी से बड़ा चेला नहीं होता है। कोई भी चेला जो है अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। जो स्वामी के साथ हुआ है, जो गुरु के साथ हुआ है, वो चेलों के साथ होगा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यीशु मसीह सताया गया, हम सब सताए जाएंगे। मेरे प्रियो, हम सब जो धर्मी है सताए जाएंगे, लिखा है बाइबल में। इसलिए इन सब बातों को लेकर के निराश मत होइए। जब अपने आप को दगा देते हैं तो आप इस बात को याद रखिए, मेरा यीशु के साथ हुआ, मतलब मैं सही जा रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। मेरे साथ जैसा यीशु के साथ हुआ हो रहा है। इसलिए इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इसलिए पौलुस ने बोला, सारी बातों में धन्यवाद दो परमेश्वर को। किसी बात की चिंता मत करो,
ये प्रभु ने उनको प्रेरित किया कि लिखो मंडली को, उनको बताओ कि सारी बातों में धन्यवाद देना, है ना। सो मेरे प्रियो, इन सारी बातों में कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ ना कुछ शिक्षा छुपी हुई है। आपके जीवन में अगर कोई धोखा होता है उसमें भी शिक्षा है, आपके जीवन में कुछ घटना घट रही है उसमें भी कुछ शिक्षा है, आपका अगर काम जल्दी से बन नहीं रहा उसमें भी कुछ शिक्षा है, अगर आप किसी बीमारी में उसमें भी एक शिक्षा है। कहीं ना कहीं उसके द्वारा प्रभु को सिखाना चाहता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, समस्या का समाधान मेरे पास है, तुम मुझसे जुड़ो, मेरे साथ बने रहो। आपके जीवन में होने वाली परीक्षाएं, हो सकता है आपको नम्र बनाने के लिए, दीन बनाने के लिए, कुछ बात को सिखाने के लिए कुछ तो है। अगर आप प्रभु के संगति में और दुख झेल रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ बात है। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो यीशु के निकट रहा, लेकिन उसके निकट रहने के बावजूद मेरे प्रियो हम देखते हैं कि उसने अब बहुत सारी बातों को गलत समझा। यहूदा इस्करियोती बहुत सारी बातों को जो है ना गलत समझा, अपने पद को, अपने विशेष सम्मान को, अपने जिम्मेदारियों को वो गलत समझा। वो समझ नहीं पाया कि मुझे यीशु का चेला होने का पद मिला है, मुझे एक विशेष सम्मान मिला है, मुझे एक विशेष उत्तरदायित्व मिला है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग अपने पद को नहीं समझ पाते हैं। मसीह यीशु में आप कौन है, मसीह यीशु में आपको क्या मिला है, मसीह यीशु में आपके पास क्या सम्मान और अधिकार है, इन सारी बातों को भी कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं और वो चोर निकला। मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती गलत समझ लिया, अपने पद को गलत समझा, अपने विशेष सम्मान को गलत समझा, अपने उत्तरदायित्व को गलत समझा। मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अपने पद की गरिमा को समझिएगा। आप जिस बुलाहट में बुलाए गए, अपने बुलाए जाने को सोचो। आप जिस सेवा में बुलाए गए हैं, जिस विश्वास में बुलाए गए हैं, वो एक पद है, एक प्रतिष्ठा है, एक सम्मान की बात है, एक जिम्मेदारी की बात है, उसको समझिएगा मेरे प्रियो। केवल पादरी, प्रचारक, पास्टर का सारा चीज नहीं है, लेकिन आपको भी अपने जिम्मेदारियों को वहन करना है। कभी कभी यही सारी चीजों को न समझने के कारण चुने हुए भी भरमा दिए जाते हैं, अच्छे लोग भटक जाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सावधानी से अपना जीवन को व्यतीत करना है। आज की शाम में आपको चुनौती देता हूं, आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रियो, आपको बड़े सावधानी से अपना जीवन को बिताना है। आप ऐसे कई लोगों से धोखा खा चुके हैं, आपके इर्द गिर्द आपके अपने लोग चुने हुए लोगों के द्वारा भरमाए गए। चुना हुआ आदमी चूना नहीं लगाता किसी को, लेकिन भी कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि जब हम अपने पद की गरिमा को नहीं समझ पाते, अपने बुलाहट को नहीं समझ पाते, अपने जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाते, अपने सम्मान को नहीं समझ पाते, तो हम यहूदा इस्करियोती के समान बन जाते हैं मेरे प्रियो। मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि यीशु के प्रति सच्ची भक्ति को जो यहूदा इस्करियोती समझ नहीं पाया। मरियम जब भक्ति कर रही थी, मरियम की भक्ति को गलत ठहरा दिया। मरियम जो आई पांव धोने के लिए यीशु मसीह का इत्र मल कर के अपने आंसुओं से वो जो है ना वो यीशु मसीह के पांव धो रही थी, तो यहूदा इस्करियोती ही वहां पर मेरे प्रियो गलत बात सोच रहा था, यीशु मसीह के बारे में गलत बात सोच रहा था। वो इत्र के बारे में सोच रहा है कि बाप रे, इतना महंगा इत्र यीशु के चरणों में उंडेल दी, इतना महंगा इत्र, इससे कितना गरीब लोगों का खाना हो सकता था, है ना। मेरे प्रियो, ये नहीं कि यहूदा इस्करियोती वहां पर जो है ना गरीबों के बारे में सोच रहा था, बल्कि वो सोच रहा था कि अगर ये इत्र को बेचा जाकर जो पैसा आता मेरा झोली में आता तो हम उसको मार लेते ना। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो कि वो वहां पर यीशु मसीह जो इत्र उंडेला गया, उस मूल्य को जो है ना वो पाना चाहता था, उसके मन में लालच था। उसने मरियम की भक्ति को गलत ठहराया मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने क्लियर बोल दिया था, जब सुसमाचार प्रचार होगा इसकी सेवा को स्मरण रखा जाएगा, क्योंकि उसने मेरी मृत्यु से पहले की तैयारी में ये सारा चीज किया है। उसको तंग कर रहा था मरियम को, बाइबल बताती है मरियम मगदलीनी को तंग किया जा रहा था, उसमें से यहूदा इस्करियोती भी था। कभी कभी मेरे प्रियो कुछ लोग आपकी सेवा से आपको भरमाने का प्रयास करेंगे, आप कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ आपको कुछ शिक्षा देगा। मेरे प्रियो सावधान हो जाइए, है ना। प्रभु यीशु के प्रति जो सच्ची भक्ति मरियम पेश कर रही थी, उसको भी वहां पर वो भंग करने का प्रयास किया, है ना। यहूदा इस्करियोती गलत समझ लिया मरियम की भक्ति को। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के इस संसार में आने को भी जो है ना वो नहीं समझ पाया, यीशु के जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाया। मेरे प्रियो, कुछ लोग ना यीशु के जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, ना अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। उनको मालूम ही नहीं आपका मसीह में होना मेरे प्रियो ये कोई दुर्घटना नहीं है,
आपका इस माध्यम में जुड़ना, इस गूगल मीट में जुड़ना, इस प्रकार के कार्यक्रम में जुड़ना, सेवक के साथ जुड़ना, फेलोशिप में आना, संगति में आना, चर्च से जुड़ना, मेरे प्रियो ये कोई दुर्घटना नहीं, ये परमेश्वर की योजना में शामिल था। इसलिए अपने चुने जाने के उद्देश्य, अपने बुलाए जाने के उद्देश्य को अपने जीवन में सार्थक करिए, उसके अर्थ को पूरा करिए। अगर आप इस ग्रुप में जुड़े हैं, अगर आप इस समूह में जुड़े हैं, अगर आप एक मंडली के साथ जुड़े हैं, अगर एक पास्टर के साथ आप जुड़े हैं, तो आपकी भुलाहट के इससे अर्थ को समझिए, अपने जीवन में इसको सार्थक बनाइए कि मैं ऐसे आम मसीह नहीं बनना चाहता, मैं खास मसीह बनना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मसीहत बढ़ते रहने का नाम है, घटते रहने का नहीं। कुछ लोग घटते चले जा रहे हैं। प्यार बढ़ते जाना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, गर्माहट और आगे होना चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन इन दिनों कई लोगों का प्यार घट रहा है। यीशु मसीह ने इसके लिए भी सावधान किया, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। कई लोग संगति से मन उचट जाएगा, और कितना मीटिंग अटेंड करेंगे, और कितना प्रेयर अटेंड करेंगे, और कितना चर्च जाएंगे, ऐसा भी विचार आएगा, और कितना बाइबल पढ़ेंगे। ये सारी चीजें अंतिम समय में होता चला जाएगा। आपका प्रेम घटना नहीं चाहिए, आपका विश्वास घटना नहीं चाहिए, आपका मनोबल घटना नहीं चाहिए, आपका वचन के साथ समय बिताना घटना नहीं चाहिए, आपका प्रार्थना करना घटना नहीं चाहिए। आप घटो नहीं, आप बढ़ो, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसकी गहराई, ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई को और अधिक जाने, और भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते चले जाएं। ये उसकी इच्छा है मेरे प्रियो। धर्मी का प्रकाश तो उस ज्योति के समान जो दोपहर तक बढ़ता चला जाता है, ऐसा होता है मेरे प्रियो। आप बढ़ते चले जाओ, आपका प्रकाश बढ़ता चला जाए, आपका ज्ञान बढ़ता चला जाए, आपकी संगति बढ़ती चली जाए, आपका प्रार्थना का समय बढ़ता चला जाए, आपकी सेवा बढ़ती चली जाए, आपकी मंडली बढ़ती चली जाए। अगर कोई पास्टर मुझे सुन रहा है, आपका मनोबल घटे नहीं, हर बात में आपको बढ़ना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। योना ने कहा कि तुम हर बातों में आगे बढ़ो, हर बातों में आगे बढ़ो। आपको और ऊंचाई की ओर जाना है। एलकेजी से यूकेजी से स्टैंडर्ड 1, 3, 4 ऐसा करके ऊंचाई की ओर जाना है मेरे प्रियो। यहूदा इस्करियोती इस बात को गलत समझा। यीशु के इस संसार में आने के उद्देश्य को समझ नहीं पाया। जो यीशु को नहीं समझ पाएगा, वो खुद को नहीं समझ पाएगा। जो खुद को नहीं समझ पाएगा, वो यीशु के वचन में नहीं है। मैं आपको आगाह करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु के सामर्थ को गलत समझा। प्रभु यीशु के सामर्थ को गलत समझा। इतना मिरेकल करने के बाद भी वो यीशु को और उसके सामर्थ को नहीं समझ पाया। यहूदा इस्करियोती ने मेरे प्रियो गलत लोगों के साथ संगति कर ली, गलत लोगों के साथ सौदा कर लिया, उसको उत्तम समझा, उसको उत्तम समझा, गलत लोगों के पास चला गया और उनसे जुड़ गया। 3.5 साल यीशु के साथ उठा बैठा, और अचानक एक मोड़ आया और उस जगह में यीशु को दगा दे गया। आप ना बने ऐसा। इतने साल से संगति में है, आप में से कुछ लोग हैं जो सालों से हैं, कुछ लोग शायद कुछ महीने से हैं, कुछ लोग बाप दादे से हैं। मेरे प्रियो, यीशु को दगा मत दीजिए और किसी और संगति में जुड़ मत जाइए। पौलुस कहता है मेरे प्रियो, 2 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय जरा पढ़ लीजिएगा, इसको 1 और 2 पद। 2 कुरिन्थी 11 उसका 1 और 2 पद जी पढ़िएगा। मैं समाप्त करूंगा अपने संदेश को। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सबिल्ली, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। आमीन। और पद, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। आमीन। कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। मुझे डर लगता है आज का दिन में मेरे प्रियो, कभी कभी लगता है कि इतनी शिक्षाएं देने के बावजूद, लेने के बावजूद, सीखने के बावजूद, देखने के बावजूद लोगों में क्या हो रहा है। और ये भी अंतिम समय की भविष्यवाणी को पूरा करता है। इसलिए इस बात से भी आप निराश मत होइए, घबराइए मत कि क्या हो चल रहा है मेरे आसपास। मेरी सारी बातों में मैं खुद भी सीखता हूं इन सारी चीजों को, खुद भी बातें भी करता हूं, लेकिन फिर सीखता भी हूं, इसलिए हो रहा है।
मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सही में मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। कुरिन्थ की मंडली सुनो, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है और वो कोई नहीं, यीशु मसीह है। और मैं तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप देना चाहता हूं। और लिखा है, लेकिन मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहका दिया, कहीं तुम बहकाए ना जाओ, कहीं तुम्हारा मन उस हिदायत और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए भ्रष्ट ना किया जाए। मैं तुमको सावधान करता हूं मेरे प्रियो, गलत लोगों के साथ संगति नहीं, सौदेबाजी नहीं। यहूदा इस्करियोती ने किया और गलत जगह चला गया। एक गलत चुनाव आपको गलत जगह पहुंचा देगा। लूत का गलत चुनाव उसको गलत जगह ले गया मेरे प्रियो। आपका गलत चुनाव, आदम का गलत चुनाव उसको गलत जगह ले गया। आपका सही चुनाव आपको सही जगह ले जाएगा मेरे प्रियो। आपने जो चुना है, अपने इस चुनाव का आदर करिए, इस संगति का आदर करिए। जो जीवन है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, प्रभु ने कहा था। और आप जितने हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं मेरे प्रियो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, किसी के झांसे में मत आइए। शिक्षाओं को बेहतर तरीके से समझिए। भरमाने वाले हमारे बीच में से हैं, बाहर के लोग नहीं। परीक्षा बाइबल से ही आएगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। ये सिलेबस है बाइबल, इसी से आपका परीक्षा आएगा। जो किताब आप पढ़ते हैं उसी किताब से आपके लिए परीक्षा होगा। इसलिए इस किताब को सही से नहीं जान पाइएगा, तो जब सवाल आएगा तो आप उत्तर नहीं दे पाइएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत भी बाइबल जरूर पढ़िए, अध्ययन करिए रेगुलर, और गलत व्याख्या कभी मत करिए। उसके ऊपर और नीचे में जाइए, नहीं समझ में आता है प्रभु के दासों से पूछिए, उसका गलत व्याख्या मत करिए। एक आदमी व्याख्या करने लगा कि कैन इतना बड़ा गुनाह किया लेकिन उसका परिवार बहुत आशीषित हुआ। हम गुनाह करके भी आशीष पा सकते हैं, प्रचार कर रहा है, बताइए। उसको कोई मार नहीं सकता था क्योंकि छाप लगा दिया गया। अरे मूर्ख, तुमको समझ में आना चाहिए कि कैन दुष्ट से था, उसने बुराई की, और वहां जो अचानक सारी चीजें तरक्की जो हुआ था, वहां उसके पीछे का कारण को भी जानना चाहिए कि अचानक उसके घर परिवार के लोग इतने तरक्की कैसे कर रहे थे। लोहा का आविष्कार से लेकर के बहुत सारी चीजों का वो लोग जो है ना परिवर्तक बन गए, उन्होंने शुरुआत करी, लेकिन उसके पीछे का कारण को भी तो जानो कि कैसे हुआ। ये कुछ भी अर्थ लगा लगा करके कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं, है ना, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा गलत व्याख्या मत करिएगा। कैन आशीषित आदमी नहीं था, है ना, कैन श्रापित था, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसको कोई मार करके श्राप अपने ऊपर में ले ले। बाइबल क्लियर बताती है वो दुष्ट से था, दुष्ट चरित्र वाला व्यक्ति था, आशीषित व्यक्ति नहीं था, है ना। सो मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, संसार के साथ समझौता मत करिए, संगति मत करिए, सौदेबाजी मत करिए। लेकिन यहूदा इस्करियोती किया। सबक है हमारे लिए। मैं और कुछ बातों को बताकर अंत करने जा रहा हूं। यहूदा इस्करियोती ने यीशु के प्रेम को गलत समझा। यीशु ने जो प्रेम दिखाया उसको गलत समझा। कभी कभी आपके प्यार को गलत समझा जाएगा। आप जो प्रेम लोगों के साथ करते हैं, आपके प्रेम को गलत समझा जाएगा। अरे ये आदमी जरूर कुछ चाहिए, या इसे प्यार नहीं करता है, कुछ तो है, गड़बड़ है। मेरे प्रियो, आपकी सेवा को गलत समझा जाएगा, आपके प्यार को गलत समझा जाएगा, आपके काम को गलत समझा जाएगा। लेकिन जो परिश्रम प्रभु में किया जाता है वो व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, मत देखो दाया बाया, इस विश्वास में बढ़ते चले जाइए। मेरे ठोकर का कारण मत बनिए किसी के लिए। आइए हम बेहतर जीवन व्यतीत करें। एक आखिरी बात बता करके खत्म करना चाहता हूं। यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप की आशीष को गलत समझ लिया। अगर यहूदा इस्करियोती पश्चाताप करता ना, ये पश्चाताप नहीं था कि हम सिक्का फेंक दिए, है ना, सिक्का को जाके फेंक दिया मंदिर में और जाके फांसी लगा लिया। ये पश्चाताप नहीं होता है। अगर आपके जीवन में ऐसी गलतियां हुई है तो पश्चाताप का मतलब आत्महत्या नहीं होता है मेरे प्रियो। पश्चाताप का मतलब जो है ना, केवल इस बात को मान लेना नहीं होता है कि हमने गलती की, लेकिन उस गलती को छोड़ देना और मन को बदल देना सही पश्चाताप होता है। मन फिराना सही पश्चाताप होता है। मन को पलट लेना, परमेश्वर के ओर आ जाना। मन फिराव का मतलब परमेश्वर की ओर लौट जाना, अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के काम की ओर से परमेश्वर के काम की ओर आना। ये मन फिराव है मेरे प्रियो। और यहूदा इस्करियोती इस काम को नहीं कर पाया।
और उसने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। वो पश्चाताप की आशीष को नहीं समझ पाया। आप पश्चाताप की आशीष को समझिए अपने जीवन में। अगर आपने सच्चा पश्चाताप किया है तो उद्धार लाएगा, लिखा है बाइबल में। सच्चा पश्चाताप छुटकारा लेकर के आता है, सच्चा पश्चाताप उद्धार लेकर के आता है, सच्चा पश्चाताप आशीष को लेकर के आता है। मेरे प्रियो, मैं उत्साहित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, यहूदा ने यीशु को छोड़ दिया और शत्रुओं से मिल गया। लेकिन वहीं एक आदमी था यूसुफ अरमतिया का, अरमतिया एक जगह का नाम है, यीशु के लिए खड़े हो गया। कभी कभी कुछ गुप्त चेला लोग जो दिखाई नहीं देता है वो प्रकट होता है। बहुत प्रभु प्रभु बोलने वाला कभी कभी वक्त में काम नहीं आएगा, और कुछ लोग अंदर से विश्वासी होते हैं, वो जाहिर नहीं करता है, लेकिन कभी कभी वक्त आता है तो वो यीशु के लिए खड़ा हो जाता है। और कुछ लोग बहुत दिखावटी का प्रयास करते हैं, और वो लोग वक्त आता है तो यीशु को छोड़ देते हैं। यहूदा ने यीशु को छोड़ा, शत्रुओं से मिल गया, परंतु यूसुफ यीशु के लिए खड़ा हो गया। मेरे प्रियो, यहूदा यीशु के मारने वालों के षड्यंत्र से खुश था, और यूसुफ उसकी योजना से दुखित था। बाइबल में लिखा है यूसुफ दुखित था। 23:51 लूका में लिखा हुआ है। और उसके बाद बाइबल बताती है यहूदा ने पैसा लिया कि यीशु को पकड़वाए, और यूसुफ, जानते हैं यूसुफ जो अरमतिया के यूसुफ था, पैसा दिया कि यीशु का आदर करे। उसने यीशु का आदर किया पैसा से। कैसे? उसने यीशु के लोथ को लिया और नया कब्र में यीशु को रखा। एक नया कब्र मोल लिया और यीशु के लोथ को वहां आदर देने के लिए रखा। मेरे प्रियो, यहूदा डरपोक था, इसलिए छिप करके काम किया। बगीचा में आया, अदन की वाटिका में छिप करके चूमा लेकर इसको पकड़वा दिया। और यूसुफ साहसी था, इसने निडर होकर के राज्यपाल के पास चला गया, गवर्नर के पास चला गया, बॉडी लिया। यहूदा ने कुछ संसारिक लाभ के लिए यीशु को पकड़वाया, संसारिक लाभ के लिए यीशु को पकड़वाया, और यूसुफ ने अपने प्राण पर खेलकर यीशु के लोथ को हकीम से मांगा। ये यहूदा को करना चाहिए था, लेकिन यूसुफ कर रहा है। वो यीशु का गुप्त चेला है। यहूदा रात के अंधेरे में यीशु को पकड़वाता है, और यूसुफ उजाले में यीशु के लोथ को लाता है। यहूदा ने यीशु का अनादर किया, यूसुफ ने यीशु का आदर किया। उसने इसको क्रूस पर चढ़वाया और यूसुफ ने उसको दफनाया। समझ रहे हैं? आज कुछ लोग क्रूस पर चढ़ाने वाले ज्यादा हैं, हम चढ़ाने वाले ज्यादा हैं, दफनाने वाले नहीं, आदर देने वाले नहीं। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम देता हूँ। मुझे नहीं पता आपका जीवन क्या है, क्या आप यहूदा स्कुर्ती हैं या अरमतिया का यूसुफ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से इस वचन के द्वारा एक सबक देना चाहता हूँ। प्रभु आप लोग के साथ हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आज की सेवकाई से भी आपने जरूर आशीष पाई है। अगर आपने अपने आशीष पाई है तो जरूर अपने गवाही के समय में आप बताएंगे, ताकि हमें भी उत्साह मिलेगा। यहाँ लोग वचन को सुन रहे थे, लोगों ने वचन को सीखा, इसलिए हम सुनना चाहते हैं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, लेकिन हम इसलिए जानना चाहते हैं कि आप वचन को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे, और प्रभु ने चाहा तो फिर एक बार जरूर इस माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक ले पास्टर सॉल को इजाजत दीजिएगा। सबको मेरा मसीह सलाम, शालोम, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। परमेश्वर आप लोगों को जय मसीह के पास